सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए कुछ नॉलेजफुल होने वाला है। आज मैं आपसे बात करूंगा हाइब्रिड व्हीकल के बारे में। आखिर हाइब्रिड व्हीकल क्या होती है, इसका डिफरेंस क्या होता है। हमारी जो नॉर्मल व्हीकल होती है वो तो होती है, और कई बार हमने देखा है कि हाइब्रिड व्हीकल होती है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। हाइब्रिड मीन्स क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, क्या हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं देखने को। ये सब मैं आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर और बताऊंगा कि क्या है हाइब्रिड व्हीकल और क्या है आपके नॉर्मल व्हीकल से उसमें डिफरेंस। और वीडियो स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं कि ऑल द वीडियो आर क्रेडिटेड टू टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम, जिन्होंने हमें वीडियो प्रोवाइड करा, जिस वीडियो के थ्रू मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा और एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ हाइब्रिड व्हीकल होती क्या है। व्हीकल तो है जो भी आपकी कार है वो हाइब्रिड। अब उसमें क्या है आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपकी जो कार है उसे पावर कहाँ से मिलता है, इंजन से। एक सोर्स है इंजन, बट हाइब्रिड व्हीकल जो होती है उसमें आप कह सकते हैं कि मोर देन वन सोर्सेज से आपको एनर्जी मिलती है। इंजन से तो मिल रही है और एक दूसरे मैकेनिज्म से भी आपको मिल रही है, उसे कहा जाता है मोटर या बैटरी। और एक आपको एक सोर्स आपको मिल गया है जिससे उससे भी आपको पावर मिलेंगी, आपकी इंजन से भी मिलेंगी। इन्हें दो सोर्सेज है हाइब्रिड के अंदर, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, ये मैं ऐसे आप एक एग्जाम्पल से कह रहा हूँ, मोर देन वन, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी, कई सारे सोर्सेस वहाँ से उसे पावर मिलती है। अब किस तरह से मिलती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे मैं आपको वीडियो में एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा कि हाइब्रिड व्हीकल का क्या वर्किंग होता है। इंटरनल मैकेनिज्म बताऊंगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से आपको दिखा दूँ। इंटरनल मैकेनिज्म बताऊंगा, पिस्टन सिलेंडर के अंदर तक आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कंबशन होता है और क्या उसकी इंजन की वर्किंग होती है। पूरा इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। आज का वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखना, आपके जो भी डाउट है हाइब्रिड व्हीकल से रिलेटेड सब क्लियर होने वाले हैं। सो हाइब्रिड व्हीकल दो या एक से ज़्यादा जो सोर्सेज है वहाँ से आपको जो मिलता है सोर्स, उसे हाइब्रिड व्हीकल कहा जाता है। अब हाइब्रिड व्हीकल में कहाँ से सोर्स मिलेगा, पहला जो सोर्स है वो आपका इंजन है, जो भी आपका कंबशन चैम्बर है उसके अंदर जो भी आपका जो स्पार्किंग हो रहा है, जो भी मैकेनिज्म जो आपका इंजन है वहाँ से आपको मिल रहा है। दूसरा सोर्स कहाँ है, वो है आपकी मोटर और आपको बैटरी से। मोटर कैसे चलेंगी, आपकी बैटरी से चलेंगी। बैटरी यानी और मोटर, आपको एक सोर्स मिल गया है कि आपकी जो हाइब्रिड व्हीकल है वो आपकी मोटर पे भी चलेंगी और आपकी इंजन पे भी चलेंगी। अब कब मोटर पे चलेंगी, कब इंजन पे चलेंगी, वो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने कई बार देखा होगा जो हाइब्रिड व्हीकल होती है उसके अंदर जो आपको माइलेज होता है, जो आपको एवरेज मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आपकी वहाँ फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी बढ़ जाती है और फ्यूल सेविंग कैपेसिटी जो हाइब्रिड व्हीकल के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा फ्यूल आपके हाइब्रिड व्हीकल के अंदर बचता है। क्यों, क्योंकि मोटर वहाँ आपका एक वर्क करती है। जहाँ आपका इंजन काम नहीं कर रहा, इंजन मतलब बंद है, वहाँ आपकी मोटर चलती है और जब आप एक्सीलरेटर देते हैं तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा जब तक आप कोई एनिमेशन नहीं देखेंगे, कोई क्लिप नहीं देखेंगे। अब जो वीडियो के अंदर मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ किस तरह से हाइब्रिड व्हीकल चलती है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो फ्रेंड, ये है हाइब्रिड व्हीकल का इंजन। साइड में जो कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं ये आपकी मोटर, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, जो कि असेंबल होती है आपके कह सकते हैं इंजन के राइट हैंड साइड में। और कुछ इस तरह का एक हाइब्रिड व्हीकल का मैकेनिज्म होता है। क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ होता है पावर कंट्रोल यूनिट, इंजन, पावर स्प्लिट डिवाइस होता है, मोटर, जनरेटर एंड बैटरी होती है। सबसे पहला जो इंजन, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा पिस्टन है और जो कि मूवमेंट हो रहा है, जो कि आपकी थर्मल एनर्जी है, जो आपके कंबशन होता है कंबशन चैम्बर में। साथ साथ यहाँ है साइड राइट हैंड साइड पे मोटर, जो कि आपके हाइब्रिड व्हीकल के अंदर ही होती है प्रेजेंट। आप ये मत समझना कि जो आपकी नॉर्मल व्हीकल है उसके अंदर भी मोटर होती है, ऐसा नहीं है। मोटर के अंदर होता है जनरेटर। जनरेटर क्या है, पावर सोर्स है जो कि पावर जनरेट करेगा। कब करेगा, जब आप डी एक्सीलरेट करेंगे, जब जो एक्स्ट्रा पावर है वो जनरेटर के थ्रू आपकी जाएंगी बैटरी के अंदर। तो जनरेटर का यही वर्क होता है। यहाँ आप देख सकते हो ये है पावर स्प्लिट डिवाइस। पावर स्प्लिट डिवाइस क्या करेगा, ये पावर को स्प्लिट करेंगे कि कहाँ है, कभी इंजन में भेजना है या कभी मोटर में भेजना है, ये सब ये पावर स्प्लिट डिवाइस डिसाइड करेगा। दूसरे और एक चीज़ ये आ गया है आपका पावर कंट्रोल यूनिट। पावर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये एक सेंसर टाइप है जो कि डिसाइड करेगा कब जनरेटर से आपको मोटर में पावर भेजना है या जनरेटर से बैटरी में या बैटरी से मोटर में। ये आ गया है आपको बैटरी पैक, जो कि क्या होगा, जब आप डी एक्सीलरेट करोगे जो भी आपकी पावर लॉस हो रहा है तो यहाँ लॉस नहीं होगा, वही पावर जनरेटर के थ्रू आपकी बैटरी चार्ज होंगी और बैटरी का पावर यहाँ आपका बढ़ेगा। मीन्स कोई भी पावर लॉस यहाँ नहीं हो रहा है।
अब ये आपने मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म देख लिया। अब ऑन रोड मैकेनिज्म देखते हैं, जब गाड़ी ऑन रोड चलती है तो कैसा होता है परफॉर्मेंस। सबसे पहले अभी गाड़ी आपकी फॉर एग्जांपल सिग्नल पे स्टॉप है, ना तो आपका थर्मल अभी स्टार्ट है, मीन्स ना तो आपका इंजन स्टार्ट है ना मोटर। अब जब आप क्लच रिलीज़ करते हो तो आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो भी है, लाइक आप समझ सकते हो 10 to 20 स्पीड आप पकड़ के चलो। 10 to 20 की स्पीड में जो भी है मोटर आपकी चलेंगी और बैटरी से पावर जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये होगी आपकी लो स्पीड रनिंग, मीन्स आप डिफाइन कर सकते हो कि 10 to 20 या 30 तक स्पीड में आपकी मोटर काम करेंगी। बट अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन आपको कहाँ मिलेगा, आपके इंजन से। अब ये आपने एक्सेलरेट करे और आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिला। अब इंटरनल क्या हो रहा है देखते, जैसे आपने एक्सेलरेट करा तो यहाँ आप देख सकते हो पिस्टन का मूवमेंट हो गया, जो भी कंबशन आपके इंजन में चालू हो गया, और मोटर भी यहाँ स्टार्ट है, बैटरी से पावर मिल रही है। ये आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हो जो एक्सेलरेशन के साथ। अब ये नॉर्मल ड्राइविंग होगी। अब जब आप डी एक्सेलरेट करोगे, मीन्स एक्सेलेटर से आप पैर हटाओगे, तो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने यहाँ कर लिया डी एक्सेलरेट, तो यहाँ आप देख सकते हो आपका जो पिस्टन है वो उसका मूवमेंट बंद हो गया, और जो जितना भी वेस्ट वाली एनर्जी है, जो कि आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, वो आपकी स्टोर हो जा रही है बैटरी के अंदर। बस ये ही कुछ मैकेनिज़्म होता है हाइब्रिड व्हीकल के अंदर। इससे इस वजह से जो आपका इंजन पे लोड होता है वो मोटर की वजह से कम हो जाता है। इससे अच्छा, इसलिए आपको जो एफिशिएंसी होती है, जो फ्यूल इकोनॉमी होती है, जो आपको एवरेज मिलता है, वो हाइब्रिड व्हीकल में काफ़ी अच्छा मिलता है। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने क्लिप देखा, पूरे एक एक डाउट मैंने आपके क्लियर करा, और आपने इंटरनल उसका मैकेनिज्म देखा कि किस तरह ये वो गाड़ी चलती है हाइब्रिड व्हीकल। चलो, कई सारे लोगों को तो पता होगा हाइब्रिड व्हीकल है, बट उसको कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसका वर्किंग कैसा है। जब गाड़ी चलती है तो उसके दौरान क्या उसका वर्किंग होता है, कब उसका बैटरी जो है वो पावर वहाँ सेव करती है, कब उसकी मोटर स्टार्ट होती है, कब इंजन से पावर मिलती है हाइब्रिड व्हीकल को, ये सब तो वीडियो के थ्रू ये सब क्लियर हो गया। तो ऑल क्रेडिटेड गोज़ टू टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम, जिसके वजह से हमें ये वीडियो देखने को मिला और ये क्लिप हमें देखने को मिली। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको समझ गया होंगे, आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे हाइब्रिड व्हीकल से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। मुझे हाँ वही बन गए